हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है रेलवे के द्वारा, जिसका 4 कॉपी आपको 4 सेट अपने हाथ से भरना है, फिर उसको अटेस्ट करवाना है। और उसके लास्ट पेज में 6-7 जो गैजेटेड ऑफिसर्स के पद नाम हैं वो दिए गए हैं कि आप किसी से भी अटेस्ट करवा सकते हैं और वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आज मेरा बन के रेडी हो गया है, तो पूरा जो है अटेस्टेशन के बारे में वर्ड बाय वर्ड पूरा समझाऊंगा। और उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी और अच्छा सपोर्ट भी रहा भाई सभी का, सब्सक्राइबर्स लोगों का। तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो आपके लिए भी, और इस वीडियो से भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी अपडेट कोई भी नया वीडियो डाले तो आपको तुरंत मिल जाए और आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाए, डिले ना हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है अटेस्टेशन फॉर्म, प्रमाणीकरण फॉर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं: इनरोलमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर, पोस्ट और रोल नंबर। तो मैंने पोस्ट में सीटीसी भरा है और अपना खुद का रोल नंबर डाल दिया है, और इन दोनों को खाली रखा है। क्यों? क्योंकि अभी कोई इसेंशियल नहीं कि आप इसको भर के ले जाओ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इनरोलमेंट नंबर पूरा जब कन्फर्म नहीं होगा तो नहीं भरूंगा। तो अभी आप भी नहीं भरना, कोई इशू नहीं है, नहीं भरोगे तो। आप अगर डिपार्टमेंट में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बता के भरवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे कॉलम में आता है। तो इससे पहले मैंने इस पर एक बार और वीडियो बनाया था कि ये जो वार्निंग लिखी हुई है कि इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अगर बाद में वेरिफिकेशन के समय में आपका इन्फॉर्मेशन गलत निकलता है तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब इस पर आपको क्या करना है, एक फ़ोटो चिपकाना है अपना परफेक्ट, जो आपका साइज़ होता है उस साइज़ का, और उसके ऊपर चढ़ाते हुए आपको खुद का सिग्नेचर कर देना है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, तो सबसे पहले लिखा हुआ है पूरा नाम उपनाम सहित। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है और यहाँ पर अपना सरनेम लिखा है। तो आप ध्यान देना कि अगर आपका नाम सिर्फ जैसे मेरा नाम पलाश कुमार है तो मैं पलाश इसमें लिखूंगा और कुमार को सरनेम में लिखूंगा। लेकिन अगर मेरा नाम अगर पलाश कुमार सिंह होता तो मैं पलाश कुमार को इसमें लिखता और सिंह को इसमें लिखता। ठीक है दोस्तों। तो आपके 3 अगर मतलब 3 पद, मतलब आपके नाम में 3 वर्ड हैं और लास्ट वाला जो सरनेम है उसको इसमें भरेंगे, और बीच के पहले के 2 जो हैं वो इसमें भरेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं आपका नाम अजय कुमार शर्मा हुआ, तो अजय कुमार को आप नाम के अंदर डालेंगे और शर्मा को कुल नाम के अंदर डालेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर वर्तमान पता भर देंगे, जैसे गांव, पोस्ट से आपका पीएस जो है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जो राज्य है और जो आपका पिन कोड नंबर है। सेम चीज़ आपको नीचे भरना है। और नीचे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक है पाकिस्तान का मौलिक निवासी हो तो उस देश के पता के बारे में बताइए। तो पाकिस्तान जो है आप मौलिक निवासी नहीं है, तो इसके लिए आपको इस कॉलम को छोड़ देना है। नो यस कुछ नहीं करना है दोस्तों। बस इसमें प्रवास की तारीख लिखी हुई है, तो आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए इससे। और मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के प्रवासी होंगे, यहाँ पर आए होंगे। तो जो होंगे उनके लिए कॉलम है। अभी आपका ये पेज, पहला पेज आपका कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। अब हम देखेंगे पेज नंबर दोस्तों सेकंड, ये वाले दूसरा पेज है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उस आवास जहाँ आप पहले 5 वर्षों में किसी एक समय पर लोक वर्ष से अधिक अवधि तक रह चुके हैं। तो मैं दोस्तों कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बिहार में रह रहा हूँ और पिछले 10-15 सालों से बिहार में रह रहा हूँ कंटिन्यू। तो मैंने पिछले 5 वर्षों के ब्यौरा जो 2018 से 23 का ब्यौरा है वो दे दिया है यहाँ पर। तो मैंने कहीं बहुत ज़्यादा जगह मूवमेंट नहीं किया है, तो सिर्फ मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ का एड्रेस दे दिया हूँ, यहाँ का और जिला मुख्यालय देता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं सबसे मेन चीज़ जो है और सबसे जो बारीकी से भरने वाली चीज़ है वो दोस्तों ये है। तो इसमें क्या करना है, आपको आपका यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है दोस्तों, यहाँ पर आपके माताजी का नाम डालना है, और अगर आप शादीशुदा हैं और मेल हैं तो आपकी पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं और फीमेल हैं तो आपके पति का नाम होना चाहिए। तो इसमें भाई जितने भी होंगे 1 2 3 4 ऐसे लाइन में करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे बहन अगर होंगे तो लिख सकते हैं। अब इनके सामने ये देखिए दोस्तों, ऊपरी वाली कॉलम जो है राष्ट्रीयता, मतलब जन्म या और भी कोई अवधियों से जो उनका राष्ट्रीयता है वो लिखेंगे। तो आप इंडियन है तो जाहिर सी बात है सब में इंडियन भरेंगे। अब यहाँ पर जन्म स्थान, तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पिताजी का जन्म स्थान, आपके माताजी का जन्म स्थान और आपका जन्म स्थान सभी का अलग अलग हो। तो जाहिर सी बात है कि पिता और माता का जन्म स्थान अलग अलग ही होता है। तो ये जन्म स्थान है।
तो यहाँ पर मैंने पिताजी के डाल रखे हैं और यहाँ पर माताजी के डाल रखे हैं। यहाँ पर मैंने अपने बड़े मतलब मिडिल भाई का डाल रखा है और यहाँ पर एक छोटे भाई का डाल रखा है। उसके बाद आपको उनके ऑक्यूपेशन लिखना है। तो मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं तो उनका लिख दिया मैंने डेली लेबर। माताजी हाउस वाइफ है तो उनका हाउस वाइफ लिख दिया। और मेरा जो मिडिल वाला भाई है वो क्वालिटी इंजीनियर है तो उसके बारे में मैंने लिख दिया। और जो सबसे छोटा भाई है वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब उनका वर्तमान पता लिखना है कि कौन कहाँ रह रहा है अभी। तो मेरे पिताजी मेरे साथ ही यहीं रहते थे तो यहाँ उनका वर्तमान पता, मेरी माँ और मेरे भाई जो हैं वो कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता का पता, और मेरा भाई जो जो इंजीनियर है वो कपूरथला पंजाब में है तो वहाँ का पता लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर घर का स्थायी पता, तो आपका जो घर है, जो स्थायी घर है, वहाँ का पता सबका सेम होगा क्योंकि आपकी पूरी फैमिली जो स्थायी पता एक ही होगी। तो एक पता लिखकर आप वहाँ पे ऐसे ऐसे डैश दे देंगे जिससे पता चलता है कि हाँ चारों का पता एक है। इस प्रकार आपका दूसरा जो पेज है वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों 3 नंबर पेज पर। तो 3 नंबर पेज में आप देखिए यहाँ पर, यदि पुत्र और पुत्रियां विदेश में अध्ययन करते रहते हों तो उनका विवरण दिए जाएं। तो अगर ऐसा है तभी डालेंगे, नहीं तो इस कॉलम को पूरी की तरह खाली कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसके लिए है? अगर कोई मैरिड है, उनका पुत्र बाल बच्चा जो है वो विदेश में हो, कहीं और पढ़ता हो। अब राष्ट्रीयता है तो राष्ट्रीय टाइम इंडियन डाल देंगे। यहाँ अपनी जन्म तारीख डाल देंगे दोस्तों, और जन्म तारीख से प्रेजेंट आयु को सामने में लिख देंगे। यहाँ पर मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको जहाँ आपका जन्म हुआ था वहाँ का गाँव का नाम, जिला और स्टेट लिख देना है दोस्तों। और बीच में देखिए यहाँ पर आपका जिला वो राज्य है तो इसको कॉलम को मैंने खाली छोड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और मैं रहता हूँ बिहार में, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है इसमें कि बिहार वाला लिखूँ या कोलकाता वाला लिखूँ। तो ये मैं आसानी से डिपार्टमेंट में भी पूछ के लिख सकता हूँ सर उस दिन, तो इसके लिए छोड़ दिया है। ये कोई इशू नहीं है, आप छोड़ देंगे तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं गिरेगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में आपके पिताजी का जन्म जो हुआ था, मतलब शुरुआत में जहाँ पिताजी रहते थे वहाँ का अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देना है। आपका धर्म जो है हिंदू, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट या कोई भी धर्म हो वो आप लिख देंगे। और अगर अनुसूचित जनजाति के हैं तो यस लिखेंगे, नहीं हैं तो नो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका तीसरा पेज कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं चौथे पेज की बारी है। तो चौथे पेज में आपको क्या लिखना है? शैक्षिक अर्हताएं 15 वर्ष की आयु से लेकर जिन जिन स्कूलों कॉलेजों में अध्ययन किया है उसके नाम तिथियों के साथ लिखना है। तो मैंने 15 वर्ष की आयु के बाद से मतलब वहाँ से अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन शुरू किया था। तो यहाँ पर हाई स्कूल मैंने लिख दिया है, कब से कब तक मैंने हाई स्कूल में पढ़ा और हाई स्कूल का नाम पूरा डिटेल। उसके बाद मैंने कॉलेज में कब से कब तक इंटरमीडिएट किया, उसके बाद सेम कॉलेज में मैंने कब से कब तक ग्रेजुएशन किया, इन सभी को मैंने मेंशन कर दिया है तीनों। इसके बाद मैंने बीएससी के बाद अभी एमएससी नहीं किया है तो इसको नहीं लिखा है। और नीचे जो है वो सरकारी कर्मचारी के लिए है जो सरकार के अधीन कार्यरत हैं, तो उनका डिटेल डालना है, कब से कब तक आपकी ज्वाइनिंग थी, क्या पदनाम है, वेतन स्वरूप, नियुक्ति का पता, नाम और नियुक्ति को छोड़ने का कारण, ये सब लिखना है। तो ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए भरना है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं है इसको भरने का। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार आपका चौथा पेज कंप्लीट होता है। अब 5वां पेज में आना है। तो 5वां पेज में देखिए, ये जो है ये न्यायिक प्रश्न है आपके सामने, जैसे आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, क्या किसी समय अभिजीत हुए हैं, पुलिस हवालात में रखे गए हैं, तो इसमें सब में आपको नो भर देना है दोस्तों। क्योंकि आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखिए, प्रश्न प्रत्येक का उत्तर हाँ या नहीं को काट कर स्पष्ट दे। तो हाँ को मैंने काट दिया है और नहीं लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके निवास स्थान से परिचित 2 प्रख्यात व्यक्तियों को ऐसे नाम दिए जिनसे आपके बारे में पूछताछ की जा सके। तो मैंने अपनी साइन कर दी है। और प्लेस और डेट जो है मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, वो एक साथ ही कभी भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर आपके पहचान पत्र की। तो पहचान पत्र जो है आप ये लास्ट में अटेस्ट करवाना है। तो इसमें कौन कौन से अधिकारी आप, या फिर वो सेंट्रल गजेटेड ऑफिसर या स्टेट गजेटेड ऑफिसर हो, विधानसभा सदस्य हो, एसडीएम एसडीओ हो, या फिर तहसीलदार हो, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज के प्रधान अध्यापक हैं, या फिर बीडीओ हैं, या फिर पंचायत निरीक्षक हैं, इन लोगों से करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कॉलेज से ही प्रिंसिपल से करवा लिया है, अपना सिग्नेचर वगैरह सब मोहर वोहर लगवा लिया है दोस्तों। तो इस प्रकार मेरा ये कंप्लीट हो गया पूरा अटेस्टेशन। और मैंने 6 कॉपी इस अटेस्टेशन के तैयार करा लिए हैं, जिसमें से 2 कॉपी मैं अपने पास रखूँगा और 4 कॉपी लेके जाऊँगा। तो क्योंकि 2 कॉपी खुद रखूँगा तो कभी काम देगा। तो आप जरूरी नहीं कि आप भी 6 कॉपी कराओ, आप अपने अगर चाहो तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं करा के लाया था, एक गलती भर दिया था तो उसमें एक कॉपी मेरे पास बचा हुआ है। तो 4 कॉपी डिपार्टमेंट ने मांगा है, आपको डिवीज़न ने मांगा है, तो 4 कॉपी आप खुद से सेल्फ हैंड भरेंगे और 4 पे गैजेटेड ऑफिसर का साइन करवा लेंगे और मोहर सील लगवा लेंगे। इस प्रकार आपका ये अटेस्टेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है और आप आराम से इस कार्य से मुक्त हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में जानकारी दिया मैंने वो आपको समझ आया होगा और बहुत
फ़ायदा मिलेगा आपको इससे, अगर आप कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और दूसरी बात कि भैया बहुत सारे लोगों का कमेंट बार बार ग्रुप में आ रहा है कि भाई सिक्योरिटी मिल ही नहीं रहा है, कोई करने को तैयार नहीं है, तो और कि नहीं है तो क्या किया जाए, ऐसे ही डिवीज़न चले जाएँ। झूठ मूठ के डिवीज़न वाले भौकाल मचा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ भैया कि जो लेवल 5 और 6 में जो ज्वाइनिंग किए हैं उनसे भी मैंने बात की है, और सिक्योरिटी मुझे ऐसे मिल गई है, मुझे कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी का, मुझे सब डॉक्यूमेंट स्मूथली मैं बनवा लूँगा। और कल मेरा पूरा फाइनल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सर्विस बॉन्ड जो है वो डीड ऑफ इंडेमनिटी उसके ऊपर भी कल वीडियो बना दूंगा, मेरा वो बन के कल रेडी हो जाएगा। आज एसडीएम ऑफिस के अंदर है वो, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रयास करें कि किसी भी तरीके से कोई जान पहचान वाले व्यक्ति को ले जाएं और बनवा लें, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ ही आपका जो है वो बॉन्डेशन शुरू होता है और फिर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स को मान्य दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा लेवल 5 वाले भाई लोग ने भी कहा है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि तुम झूठ मूठ के डरा देते हो। ऐसा बात नहीं है भाई, मैं क्यों डराऊँगा यार, मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ, खुद ही इसमें संलग्न हूँ, तो क्यों आप लोगों को भ्रमित करूँगा, ठीक है। और भी है, एक मैंडेट फॉर्म है, तो जिस पे कुछ भाई का कमेंट आया था कि यार इस पर मैनेजर का साइन करवाना है, तो मेरे जानकारी के अनुसार उसमें जो लिखा हुआ है वो मैनेजर का साइन या फिर किसी भी बैंक ऑफिसर का साइन तभी कराना है जब आपके चेकबुक पे आईएफएस कोड मेंशन नहीं हो, तो आप वहाँ पर चेकबुक पे आईएफएस कोड मेंशन कराएंगे और नीचे ही उसके नीचे उसी पेपर पर आपको अटेस्ट करवाना है कि हाँ मैं फलाने बैंक का ये अधिकारी है, ये आईएफएस कोड लिखकर मैं इसको अटेस्ट करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। क्योंकि उसके लिए एक अलग कोई फॉर्मेट नहीं दिया है कि आप चेकबुक के लिए किसी से अटेस्टेशन करवाओ, तो उसी फॉर्मेट पर आपको करवाना है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि नहीं करा लेना चाहिए तो आप करवा लो, कोई इशू नहीं होगा उससे, क्योंकि अगर आपके चेकबुक पे आईएफएस कोड है तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आप करवा सकते हो तो वो भी करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो को पसंद करते हैं और थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।